कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा धन्यवाद, प्रणाम आप सबको। तो आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। तो जो है आज का हमारा टास्क, दैट इज टू कंप्लीट 32, 33 एंड 34th वर्स। श्रीमद् भागवतम का हम 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहले स्कंद का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जहां हमने ये समझा कि महाराज परीक्षित का जन्म, इस चैप्टर का नाम था बर्थ ऑफ एम्परर महाराज परीक्षित। ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं, तब तक मुझे प्लीज चैटिंग सेशन बता दीजिएगा आज किसका टर्न है। ओके चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवते श्लोके भक्तिर्भवते नष्टके। Okay, fine. 32. आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और हम सब पढ़ने का प्रयास करते हैं। यक्ष्यमानेन अश्वमेधेन यक्षमाणः अश्वमेधेन जानति द्रोह जिज्ञासया ज्ञातिद्रोहो जिहासया राजलब्धधना दद्यो राजलब्धधना दध्यो न अन्यत्र करादन्दयो। न अन्यथा करदण्डयो। Translation purported by His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ धन प्राप्त करने की चिंता स्वार्थी क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। इसके बारे में हम कल हल्का सा पढ़ रहे थे। ओके, ये कुछ नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में, आप सबको भी आ रहा है? ओके। Just at this time, King Yudhishthira was considering performing a horse sacrifice to get freed from sins incurred from fighting with kinsmen. Okay, but he became anxious to get some wealth, for there was no surplus funds. अभी आ रही है। There was no surplus funds outside of fines and tax collection. Okay. तात्पर्य ओम अज्ञानम तिरमिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय।
वाञ्छाये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, प्रिया माता जी एंड रेणु माता जी। प्रिया माता जी, जी माता जी तात्पर्य पढ़ लीजिए। प्रिया माता, मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य: जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी तरह राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर तथा जुर्माने एकत्र करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राज्य कोष खाली हो चुका था, अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं था। ऐसा कोष केवल राज्य व्ययों के लिए ही पर्याप्त था तथा और कोई निधि न होने से राजा चिंतित थे कि किसी अन्य विधि से वे अधिक धन प्राप्त करें जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सके। महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्म देव के आदेश अनुसार संपन्न करना चाह रहे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये समझ में आया हमें कि दैट टैक्स वगैरह लेते थे उस टाइम पे सिटीजन से, और फाइन्स भी, जुर्माना भी लेते थे। और किंग युधिष्ठिर को क्यों ये जरूरत पड़ी? बिकॉज उनको लग रहा था कि उन्होंने कहीं पाप जो जैसे अभी एक्चुअली संस्कार होते हैं, अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं ना, तो यज्ञ होते हैं, वो किया जाता है ताकि अगर हमने पाप कर्म कुछ कर लिए हो, कल जाने अनजाने में अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो, तो वो उससे काउंटर हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। जिस तरीके से हम भोग लगाते हैं भगवान को, क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि उसमें जो भी पाप कर्म है वो मैं खत्म कर देता हूँ जब आप मुझे ऑफर करते हो, बिकॉज वो कृष्णा का ना, सब प्रॉपर्टी कृष्णा की। तो अगर हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई तो यज्ञ के द्वारा उसको पूरा खत्म किया जा सकता है। और कलयुग में कौन सा यज्ञ की महिमा बताई गई है, कौन से यज्ञ के द्वारा ये सारी चीजें की जा सकती है, वो भी बड़े आसान तरीके से, इजिली प्रोसेस है, दैट इज संकीर्तन यज्ञ। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी इसकी पुष्टि की हुई है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट श्लोका पे आते हैं। ओके, कौन पढ़ेगा? वो रेणु माता जी। ओके, जी माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तत् अभिप्रेतम् आलक्ष्य भ्रातर अच्युतचोदितः धनम प्रहीणम गाजहु उदीचयाम विषि भूरिशः। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। तात्पर्य: महाराज मरुत ये विश्व के एक महान सम्राट थे। इन्होंने महाराज युधिष्ठिर से काफी पहले संसार पर राज्य किया था। ये महाराज अविक्षित के पुत्र थे और सूर्य देव के यमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे। इनका भाई संवर्त देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंदी पुरोहित था। उसने शंकर यज्ञ का संचालन किया, जिससे भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत श्रृंग का अधिकारी बना दिया। यह श्रवण श्रृंग हिमालय पर्वत में कहीं पर है और आधुनिक साहसिक यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। यह सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के बाद इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोगों के देवता इसके महल में आया करते थे। चूंकि उसके अधिकार में स्वर्ण श्रृंग था, अतः उसके पास प्रचुर सोना था। उसने यज्ञ की वेदी का मंडप पूर्णतः सोने से बनाया गया था। नित्य किए जाने वाले याज्ञिक अनुष्ठानों में वायुलोक के कुछ निवासियों को रसोई बनाने के काम जल्दी करने के लिए आमंत्रित किया जाता था तथा देवों की सभा का नेतृत्व विष्णुदेव करते थे।
प्रभु जी स्क्रॉल कीजिए प्लीज। अपने निरंतर पुण्य कर्मों से वे अपने राज्य से समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर करने में समर्थ हुए थे। उनके महान याज्ञिक उत्सवों से देवलोक तथा पितृलोक के सारे निवासी प्रसन्न थे। वह प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों को शैया, आसन, वाहन तथा प्रचुर सोना दान में देते रहते थे। अपने मुक्त हस्त दान तथा असंख्य यज्ञ संपन्न करने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्रदेव इन पर अत्यधिक प्रसन्न थे और सदा उनकी मंगल कामना करते थे। अपने पुण्य कर्मों के कारण ये आजीवन युवक बने रहे और अपनी संतुष्ट प्रजा, मंत्रियों, वैद्य पत्नी, पुत्रों तथा भाइयों के साथ रहकर उन्होंने 1000 वर्षों तक राज्य किया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा की है। उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह महर्षि अंगिरा से कर दिया था और उनके, प्लीज स्क्रॉल कीजिए, और उनके आशीर्वाद से वे स्वर्गलोक का भागी बने। पहले तो वे यज्ञों का पौरोहित्य विद्वान बृहस्पति को देना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति ने इस पद को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा इसी धरती का एक मर्त्य प्राणी होता था। इससे वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन नारद मुनि के कहने पर उन्होंने संवर्त को इस पद पर नियुक्त किया और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। किसी विशेष यज्ञ की सफलता इसके प्रभारी पुरोहित पर निर्भर करती है। इस युग में सभी प्रकार की यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि तथाकथित ब्राह्मणों में कोई ऐसा विद्वान पुरोहित नहीं है। वे बिना किसी योग्यता के ही ब्राह्मण पुत्र होने से ब्राह्मण बन जाते हैं। अतएव इस कलयुग में केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की गई है, वह है संकीर्तन यज्ञ, जिसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Okay, the conclusion of this verse is in the last paragraph of this तात्पर्य। जो इसका जो conclusion है, जो इसकी आप summary भी कह सकते हैं, ऊपर जो कथा दी गई है उसमें श्रील प्रभुपाद बड़े अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि जिसको वो सोने का जो पीक बताया गया है उसको ढूंढने की इच्छा है तो वो हिमालयन माउंटेन्स पे जा सकते हैं, कहते हैं ना मॉडर्न एडवेंचर्स वगैरह, उनको बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो एनीवेज, तो इसमें हमने ये समझना है कि कलयुग में स्पेशली संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ये सारी चीजें की जाती हैं। एनीवेज और भी बहुत सारे यज्ञ होते हैं, वो शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा करवाया जाता है। और शुद्ध ब्राह्मण की योग्यता, कल हमने भक्ति गृहस्था में भी इसका वर्णन किया था, शुद्ध ब्राह्मण की योग्यता क्या होती है। एटलीस्ट वो 4 नियमों का तो पालन करेगा ही ना वो, और 4 नियमों का नहीं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। उसमें गुण आते हैं जो मैं कई बार वर्णन करता हूँ कि भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक में उन गुणों का वर्णन है। तो सबसे पहले तो अगर हम 4 नियमों की बात करें, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं, जुआ नहीं, ये दूसरा हो गया। और तीसरा नशा नहीं करना। नशा में प्याज लहसुन भी आता है, चाय भी आती है, कॉफी भी आता है, सिगरेट भी आता है, शराब भी आता है। और चौथे की बात करें तो कोई मांस, मच्छी, अंडा ये नहीं सेवन करना। तो लेकिन आजकल अगर आप ब्राह्मण नहीं है, वो सो कॉल्ड ब्राह्मण, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वो ब्राह्मण ये कार्य जरूर करते हैं, बाकी करे या ना करे ये जरूर करते हैं। तो उनसे यज्ञ जो कराते हैं वो जीरो होता है, उसको कोई वैल्यू नहीं रहता है, उसका कोई योग्यता, उसकी कोई महत्वता ही नहीं रहती है, वो खत्म हो जाता है उधर ही यज्ञ। अगले पैराग्राफ में है, कहीं ना कहीं पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इसका मुझे याद नहीं है, लेट अस सी, उस योग्य उसका मतलब दैट इज ऑल वेस्ट, एवरीथिंग गोज इन वेन। तो वो यज्ञ का कोई वैल्यू नहीं है, वो यज्ञ कराए या ना कराए कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए शुद्ध यज्ञ ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ कराना चाहिए, जो इन सारी चीजों का पालन करता हो, जो परंपरा में जुड़ा हुआ हो, दीक्षित हो, और इसलिए बोलते हैं ट्वाइस बॉर्न, जो ब्राह्मण हो। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि हमें जनेऊ लगे हुए तो कई सारे, मैंने भी जनेऊ डाला हुआ है ना, वी बिलोंग्स टू द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, तो हमने भी जनेऊ डाला हुआ है। बट जनेऊ डालने से थोड़ी ब्राह्मण, जनेऊ कोई भी डाल सकता है, एक्चुअली कोई भी डाल सकता है, मतलब ब्राह्मण भी डालते हैं, क्षत्रिय भी डालते हैं, और वैश्य भी डालते हैं। बट जब किसी में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं तो फिर वो ब्राह्मण कंसिडर किया जाता है। कोई क्षत्रिय भी डालते हैं ना, अगर आपने देखा हो तो क्षत्रिय भी डालते हैं। भगवान श्री राम एज ए क्षत्रिय, ही वाज वेयरिंग ए जनेऊ। और वैश्य भी डालते हैं कई जगहों पे, वैश्यों को भी डाला, जो मर्चेंट्स होते हैं ना वो भी डालते हैं, बिजनेस क्लास। शूद्र नहीं डालते हैं। तो हमें यहाँ समझना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कौन पढ़ेगा उसको? Any new devotee, please, in the chatting session, I would love to give a chance to new devotee. Okay, new devotee में एक
मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज अपना नाम भी प्रोनाउंस कर दे पहले, सो दैट आई Hare कैन। Krishna, Prabhuji. I guess हरे I forgot to rename. Moksha. My name is Moksha. मोक्षा माता जी, मैंने कहीं आपको हमने पहले भी बात की हुई है। जी Prabhuji जी. ओके, ऑन आई थिंक ऑन Uh, दिस कुछ लास्ट तो WhatsApp. हमने इवेंट, ओके व्हाट्सएप पे बात हुआ है। ओके फाइन, ओके चलिए फिर पढ़िए ये वर्स प्लीज। तेन समृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिर वाजिमे स्त्रीभिर्भृतो समय जंदीरिम। परपट। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। तात्पर्य आपकी आवाज ना बीच महाराज में युधिष्ठिर विश्व कट, के आदर्श एवं विख्यात पुण्यात्मा राजा थे, फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एम आई ऑडिबल? बीच में हो रहे हो, बीच में नहीं हो रहे हो क्या? बाकियों के साथ भी इशू है? शिवानी आपको सुनाई दे रहा है अच्छे से साफ, या मेरे एंड से एरर है? नहीं ऐसे ही हो रहा है एक्चुअली, बीच में कभी साफ आ रही है कभी आवाज कट रही है। हाँ तो ट्राई कर लीजिए, मे बी ऑडिबल हो। माता जी आप प्लीज ट्राई कर लीजिए, कोई तात्पर्य पढ़ लीजिए। महाराज युधिष्ठिर। ऑडिबल नाउ? हम्म। तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विख्यात पुण्यात्मा राजा थे, फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध में समापन पर अधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए किया गया था। अतएव युद्ध में होने वाले सारे पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ कराने चाहे, जिनमें घोड़े की बलि दी जाती है। ऐसे यज्ञ काफी महंगे पड़ते हैं। इनके लिए महाराज युधिष्ठिर को भी महाराज मुरुक का सेना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा, क्योंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मुरुक द्वारा दान दिया गया सारा सोना अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। अतएव दान में प्राप्त में प्राप्त हुआ बहुत सा सोना वहीं छोड़ गए थे। महाराज मुरुक भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले सारे स्वर्ण की थालियां तथा पात्र कूड़े में फेंक दिए गए थे और यह सोना तब तक बिना किसी के स्वामित्व में पड़ा रहा, जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे एकत्र नहीं कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि वे बिना किसी के स्वामित्व के सोना को ले आएं, क्योंकि यह सोना राजा का था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि राज्य की प्रजा ने ऐसे अनाधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अथवा ऐसे ही किसी उद्यम में नहीं लगाया। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं में अत्यंत संतुष्ट थी, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए मंगवाई, अन्यथा राजकोष के संग्रह की उनकी कोई आकांक्षा न थी। हमें चाहिए कि महाराज युधिष्ठिर के कर्मों से शिक्षा ग्रहण करें। वे युद्ध स्थल में घटित पापों से भयातुर थे, अतएव वे परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इससे संकेत मिलता है कि हमारे दैनिक कार्यकलापों में अनायास पाप होते रहते हैं और ऐसे अनचाहे पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त अबोध कर्म करने या अनिश्चित
अपराधों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। ऐसा करने से वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता और स्वार्थ अथवा हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज स्क्रॉल डाउन। स्वार्थ अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म करते हैं, उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का कष्ट उठाना पड़ता है। अतएव यज्ञ करने का मुख्य प्रयोजन परम पुरुष हरि को प्रसन्न करना है। यज्ञ की विधियां देश काल तथा व्यक्ति के अनुसार बदल सकती हैं, किंतु यज्ञों में उद्देश्य सभी काल में तथा सभी परिस्थितियों में एक ही रहता है, और वह है परमेश्वर हरि की संतुष्टि। पुण्यमय जीवन से यही रति है और यही संसार में शांति और तथा संपन्नता लाने की विधि है। महाराज युधिष्ठिर ने संसार के आदर्श पुण्यात्मा राजा के रूप में यह सब किया। यदि महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने में, राज्य कार्यों के संचालन में, जहाँ मनुष्य तथा पशुओं के वध को मानी हुई कला समझा जाता है, पाप कर बैठते और जरा अनुमान करें कि कलयुग की अप्रशिक्षित जनता जाने तथा अनजाने में कितने पाप करती होगी, जिनके पास भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई साधन भी नहीं है। अतः भगवत का कथन है कि मनुष्य को मुख्य कर्तव्य यह है कि वह अपने वृत्ति परक कार्यों को संपन्न करके परमेश्वर को प्रसन्न करे। भगवत गीता 1.2.13। भले ही कोई भागवतम। किसी भी स्थान भागवतम भले ही कोई किसी भी स्थान या समुदाय, जाति, संप्रदाय का कोई व्यक्ति किसी भी वृत्तिपरक कार्य में क्यों न लगा हो, लेकिन उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार शास्त्रोचित यज्ञ करने चाहिए। वैदिक ग्रंथों में संस्तुति की गई है कि कलयुग के लोग बिना अपराध के कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा भगवान के गुणगान करें। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाकर जीवन का परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हम इस ग्रंथ में कई स्थानों पर विशेष रूप से प्रारंभ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन वृत्त प्रस्तुत करते समय इस विषय में बता चुके हैं, और अब भी समाज में शांति तथा संपन्नता के लिए उसी को दोहरा रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता में खुलकर घोषणा की है कि वे किस तरह हम पर प्रसन्न होते हैं, और वही विधि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उनके उद्देश्य कार्य से प्रदर्शित होती है। भगवान हरि परम भगवान जो हमें हरे कृष्णा प्रभु जी, जो हमें संसार के सब कष्टों से मुक्त करते हैं, को जो हमें यह भवबंधन से छुटकारा दिलाते हैं, प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करने की साम्यक विधि यही है कि इस कलह तथा विरोध से अंधकारमय युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का पालन किया जाए। महाराज युधिष्ठिर ने समृद्धि के दिनों में अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सामग्री जुटाने हेतु संपूर्ण स्वर्ण राशि एकत्र करनी पड़ी थी। अतएव आज के अभावग्रस्त तथा स्वर्ण के सर्वथा अभाव के दिनों में हम ऐसे यज्ञ संपन्न करने की नहीं सोच सकते हैं। इस समय हमारे पास कागज का अंबार है और आधुनिक सभ्यता के आर्थिक विकास द्वारा उसे स्वर्ण में बदलने का वादा किया जाता है। फिर भी हम ना तो व्यक्तिगत रूप से और ना ही सामूहिक या राज्य संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर के समान चतुर धन खर्च कर सकते हैं। अतएव इस युग के लिए शास्त्र समस्त तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित विधि का सर्वदा उपयुक्त है। इस विधि में किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं होता, फिर भी इससे अन्य व्यवसाध्य यज्ञ विधियों से अधिक लाभ पहुंचता है। वैदिक विधानों द्वारा संपन्न होने वाले अश्वमेध यज्ञों या गोमेध यज्ञों में यह नहीं समझना चाहिए कि यह पशुओं को मारने की विधियां हैं।
वास्तव में यज्ञ में बलि किए गए पशु वैदिक मंत्रों के उच्चारण से दिव्य शक्ति से नया जीवन प्राप्त करते हैं। समुचित विधि से मंत्र उच्चारण करने की शक्ति सामान्य लोगों की समझ से बाहर है। सारे वेद मंत्र व्यवहारिक और इसका प्रमाण था। बलि किए गए पशु को नवजीवन का प्राप्त होना। आधुनिक युग के तथाकथित ब्राह्मणों या पुरोहितों द्वारा इस प्रकार से वैदिक मंत्रों का विधि पूर्वक उच्चारण हो पाना संभव नहीं है। द्विज कुलों की अप्रशिक्षित संतानें अपने पूर्वजों जैसा नहीं है। अतएव इनकी गिनती शूद्रों में अर्थात एक जन्मे में ही की जाती है। ऐसा मनुष्य वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने के लिए अयोग्य होता है। अतएव मंत्रों के उच्चारण का कोई भी लाभ नहीं होता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सबों की रक्षा करने के लिए समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए संकीर्तन आंदोलन का यज्ञ का विधान किया था और आधुनिक युग में लोगों के लिए इस निश्चित तथा संतुत मार्ग का अनुसरण करने के लिए पुरोजर संस्तुति की गई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। Okay. Well, this is a long verse, the long तात्पर्य. So इसमें चलिए महाराज मरुत की कथा तो आप समझ ही गए होंगे, उससे काफी लेसन सामने निकल के आते हैं। फर्स्ट पॉइंट विच यू कैन हाईलाइट इज दैट कि हमें जो करना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है और उनको अर्पित करना है, सैक्रिफाइस। जैसे यहाँ पे भगवत गीता के जो श्लोक लिखा है ना ऊपर, यज्ञार्थ कर्मानो न्यात्र लोको यम कर्म बंधना, तो ये भगवत गीता के 3 अध्याय का 9वां श्लोक का वर्णन होता है। यज्ञ अर्थात कर्मानो अन्त्यत लोक अयम कर्म बंधन तत् अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग संचरा, कि जो भी यज्ञ करते हैं हम भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। जहां बोलते हैं वर्क डन एज sacrifice फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड, अदरवाइज वर्क कॉज बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि हमें कहा नहीं तो वो भौतिक बंधन में बांध देता है अगर हम भगवान को अर्पित कुछ कार्य नहीं करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे शिला प्रभुपाद बड़े सरल शब्दों में बताया जा रहा है, देन वन मस्ट परफॉर्म सैक्रिफाइस रिकमेंडेड इन द स्क्रिप्चर्स टू गेट रिड ऑफ कमिटमेंट्स ऑफ ऑल अनऑथोराइज्ड वर्क्स। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अनऑथोराइज्ड होते हैं, हम करते हैं, और इवन अनइंटेंशनल क्राइम्स विच वी आर एप्ट टू कमिट। इसलिए महाराज युधिष्ठिर भी यज्ञ वगैरह ये सब कर रहे थे कि अगर गलती से भी उनसे कोई मिस्टेक होगी, और उनको तो लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैंने अपने रिश्तेदारों को हत्या कर दी, इतने सारे को हत्या कर दी, तो इसलिए मुझे पाप चढ़ गया। हालांकि उनको पाप नहीं चढ़ा था क्योंकि भगवान का आदेश का पालन कर रहे थे ना वो। तो इसी तरीके से हम भी कभी कभार हम में कमी पेशी रह जाती है, त्रुटियां हो जाती हैं हमारे कार्यों में, तो वो जब हम भगवान को अर्पित करते हैं श्रद्धा पूर्वक, भावपूर्वक, तो भगवान उससे हमें सारे कर्म बंधनों से हमें मुक्त कर देते हैं। ठीक है, ये समझ गए पॉइंट। इस पे किसी का प्रश्न हो तो दे कैन आस्क लेटर ऑन। फिर हमें श्रील प्रभुपाद लेके चलते हैं, द भागवतम has no way to perform sacrifice to please the Bhagavatam therefore that the prime duty of human being is to satisfy the Supreme Lord by the performance of one's occupational duty। कि भागवतम के ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। वी हैव, जो भी हम कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। जो भी कार्य हो, वो गृहस्थ में हो, आप मोस्ट ऑफ द डिवोटीज आर इन द गृहस्थ, तो गृहस्थ में हो या कुछ लोग वानप्रस्थ हैं या कुछ ब्रह्मचारी हैं या कुछ सन्यासी है, सबको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, क्योंकि ये सब आश्रम कहलाए गए हैं। फिर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लाते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3 अध्याय का 51 श्लोक, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम विरजते, जिसमें पहले जो आप बहुत भक्तों ने श्लोक का सुना भी होगा, कले दोष निधि राजन अष्टि हेमोक महान गुना, कि इसमें कलयुग में एक्चुअली कलयुग जो है फॉल्ट्स का एक गढ़ है। फॉल्ट्स मतलब बहुत सारे गलतियां हो जाती है, दोष निधि कहते हैं ना, दोष हो जाते हैं हमसे। तो
अब इसमें सतोगुनी लेवल पे कैसे लाया जाए अपने आप को, कैसे अपने आप को शुद्ध किया जाए, हृदय परिवर्तन कैसे किया जाए, सिंपल प्रोसेस है बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका निरंतर जप करेंगे तो बताया जा रहा है कि हम भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं ट्रांसेंडेंटल किंगडम में, यानी कि गोलोक धाम में अपने आप को वापस लेके जा सकते हैं कृष्ण की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से। ये श्रील प्रभुपाद ने इसलिए का वर्णन किया है। और फिर बता रहे हैं कि द लॉर्ड हैज डिक्लेयर्ड ओपनली इन भगवद गीता अबाउट दिस। और चैतन्य महाप्रभु ने भी रिकमेंड किया कि ये यज्ञ जो कलयुग में है सबसे बेस्ट यज्ञ इज हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन रहेगा। और उसके साथ अगर हम अपने आप को परंपरा के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा जाना पक्का है। इट इज जस्ट लाइक स्टैम्प, टिकट वगैरह पे जब हमें वीजा जाना होता है, कहीं दूसरी फॉरेन कंट्री जाना होता है तो वीजा लगता है, उस पर स्टैंप लगता है, तब जाके हमें परमिशन मिल जाती है ना। तो उसी तरीके से जब हमारे पास टिकट है, ये है, लेकिन वीजा नहीं होगा तो कैसे जाएंगे। सो हरे कृष्ण महामंत्र इज ए टिकट। व्हेन वी हमारा जब बीड बैग में अपना हाथ जाता है तो वो टिकट है। और हम जो तैयारी करके जाते हैं दैट इज ऑफ वीजा एंड ऑल, दैट इज गुरु परंपरा के साथ जुड़ के जब वो दीक्षा हमें दे देते हैं और उस पर हम अपने मतलब नियमों का पालन करके वहां जाते हैं तो देन वी बिकम लाइक वी गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। और फिर यहाँ पे बहुत सारे भक्तों का मुझे पता है पहले ही प्रश्न हुआ होगा, ये यहाँ पे तो बताया कि घोड़ों का वध कर दिया जाती है, मतलब बलि दी जाती है। तो यहाँ सिर्फ घोड़ों की नहीं, मैंने यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे, अलग जानवरों की भी दी जाती थी। तो ये यज्ञ बहुत महंगे होते थे। देखो महाराज युधिष्ठिर के पास इतना इतना धन होके भी फिर भी उनको इतनी जरूरत पड़ी तो बहुत महंगे यज्ञ होते थे। कलयुग में तो ये हो ही नहीं सकता, और साथ ही साथ ब्राह्मण तो रहे ही नहीं, तो ये ऐसे यज्ञ नहीं हो सकते। कुछ यज्ञ हैं जो किए जा सकते हैं, जैसे संस्कार यज्ञ होते हैं वो किए जा सकते हैं, वो भी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा। अदरवाइज जो ये सारी चीजें नहीं कर सकता वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करके भी अपना, बाकियों का और सबका उद्धार कर सकता है। मेरे श्री गुरुदेव जिनसे मैंने दीक्षा ग्रहण की है उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया था। मैंने उनसे पूछा था कि जब किसी का देहांत हो जाता है, जब somebody leaves his body, या कुछ अलग कार्य होते हैं तो we don't know what to do, then what to do that time तो उन्होंने बताया था कि आप सिंपली हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कीर्तन करिए, उससे सिर्फ उस जीवात्मा का नहीं जो चला गया है, या उस कार्य में जो रहे लोग उनका नहीं, पूरे विश्व भर का उद्धार हो जाता है। सो व्हेनेवर यू आर चैंटिंग एट वन प्लेस, जैसे मैं इस स्थान पे ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, तो इस बैठे बैठे ही मैं या आप या कोई भी पूरे विश्व भर के लिए वो एक शांति दूत बन के आ रहा है। तो आपको वो समझना है दैट यू आर डूइंग ए सोशल वर्क, सोसाइटी वर्क है ना, चैरिटी वर्क फॉर योरसेल्फ फर्स्ट एंड फॉर अदर्स एज वेल। सो व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, proud that I am chanting Hare Krishna Mahamantra for all of us, for peace and harmony all over the world. And believe me, बहुत ज्यादा potential है इस हरे कृष्ण महामंत्र में। तो इसलिए तो शर्माइए मत, पूरे फुल जोश के साथ इसका जप किया करें। ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, एंड देन वी विल अदरवाइज वी विल एंड अप दिस सेशन, टुडे सेशन। अपने सिंपल अपने अनम्यूट ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, किसी का चैटिंग सेशन में प्रश्न है तो देन वी कैन टेक दैट, अदरवाइज किसी का ऐसे भी प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। सतयुग में हॉर्सेस की बलि देके उनको एलिवेटेड बॉडी मिलता था, तो आज अजय कलयुग में पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ फॉलन ऑफ ब्राह्मण्स। यस, यू आर राइट जतिन प्रभु। वन क्वेश्चन, हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे इसमें कहा गया है कि वायु लोक के वासी ऐसे रसोई कर रहे हैं और भी कई लोग से लोग आते हैं, सो क्या हम आफ्टर डेथ वायु लोक के वहां जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं देन उनका भी कुछ वर्किंग पीरियड हो सकता है ना। हालांकि डिवोटीज की इच्छा नहीं होती है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाना विदाउट द कंसेंट ऑफ भगवान श्री कृष्ण, लेकिन अगर भगवान हमें परमिट कर देते हैं तो डिवोटीज डोंट माइंड। देयर आर मेनी डिवोटीज हु मतलब गोज हियर एंड देयर, भगवान ने उनको आदेश, नारद मुनि इज द बेस्ट एग्जांपल ना,
वो जा सकते हैं। जैसे नारद मुनि, हमारे जब कहा गया नारद मुनि वहां उपस्थित होते हैं जहाँ भगवान का नाम होता है। श्रील प्रभुपाद के कई ऐसे प्रवचन है, आप पढ़ सकते हो, जहाँ श्रील प्रभुपाद कीर्तन करते करते भावीभूर होके, मतलब होते हैं ना, एक एक्सटेसी में आ जाते हैं, अश्रुपात कर लेते हैं, चोक हो जाता है उनका आवाज। तो फिर उनके डिसाइपल बोलते हैं अगले दिन, श्रील प्रभुपाद आप कुछ अलग टेंजेंट में थे, मतलब अलग कुछ देखने को मिला। श्रील प्रभुपाद ने बताया, कई बार बताया ऐसे कि नारद मुनि आए थे कीर्तन में, नारद मुनि आए थे। तो नारद मुनि आते हैं, या मतलब वैसे अगर हम उधर उस लेवल पे पहुंचते हैं, नारद मुनि के लेवल पे तो हम कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन ऐसा है कि when we go back home, back to Godhead, Krishna may assign us to do some service. It is not कि हम वहीं पे बैठे रहे, वहीं पे रहेंगे। Krishna may assign us and we can do, जैसे श्रील प्रभुपाद, तो श्रील प्रभुपाद बाहर से तो आए हैं यहाँ, अब श्रील प्रभुपाद गोलोक धाम में है, क्या पता उनको कहीं और ड्यूटीज असाइन कर दे भगवान, बोलेंगे नो योर ड्यूटी इज दिस एंड दैट, बिकॉज दे आर द वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द कृष्णा, बट दे नोज, मतलब वो पहुंच चुके हैं, एलिवेट हो चुके हैं कि दे आर फुल्ली एक्सेप्टिंग दैट दे आर द सर्वेंट ऑफ द कृष्णा। बट हमें ये है कि हमने अभी एक्सेप्ट नहीं किया दैट वी आर द सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा आर्टिफिशियली, और हम बोलेंगे 50% हमने कर लिया, पूरे तरीके से नहीं किया। जिस दिन हमने पूरे तरीके से कर दिया ना कि दैट वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी कम्स ऑन द लेवल ऑफ उत्तम अधिकारी, हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं उस समय। Okay, anyone is having any question, then we can take that, otherwise we will end this session. किसी का कोई प्रश्न है? ओके तो फिर कल आप क्या करेंगे, 35 36 वो रहेगा, हम बता देंगे। फिर भी वो श्लोक आप, ये 2 श्लोकास आपको परसों तक कंप्लीट करने हैं या कल तक कंप्लीट करने हैं, परसों के लिए कुछ नया टास्क होगा। और इसके साथ आपका एक टेस्ट भी होगा ऑन दिस पैनल, आपको यहाँ जुड़ना है वापस, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वो सब लोगों के लिए नहीं होता है। वी विल शेयर द लिंक जहाँ आपको टेस्ट देना है वो, ओके आपको पता चल जाएगा प्रोसेस क्या रहेगा, आप जिस ग्रुप्स में आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज नथिंग एल्स, तो जो भी होगा वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा इन द ग्रुप्स। ओके, सो शुड वी एंड इट हियर? तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, आप सबको मेरा धन्यवाद प्रणाम। तो आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, फुल जोश के साथ बोल देंगे आप सब, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोलिए, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम।